हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होती हैं गेस्ट फैकल्टी की, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो, उनकी जानकारी आपको देती हूँ। हाल ही में मैंने भी एक वैकेंसी की जॉब्स की जो वीडियो है वो बनाया है। सर काफ़ी सारी पोस्ट हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में जो गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकली थी उसके लिए चॉइस फिलिंग होनी थी और बाकी प्रक्रिया में बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। उसके बाद एक नवीन समय सारणी आपके पास आपके लिए जारी हुई है। चलिए देखते हैं नवीन समय सारणी में क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि दो नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन है अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण प्रक्रिया की समय सारणी सत्र 2025-26। दूसरी है कि सत्यापित ग्रह जो वेरीफाइड कैंडिडेट है गृह विज्ञान के, होम साइंस के, साइकोलॉजी के, म्यूजिक के, संस्कृत के, उर्दू के विषय के जो कार्यरत अतिथि विद्वान है उनको जो लोकेशन चेंज करने के लिए और फॉलन आउट वाले अतिथि विद्वान है उनको विकल्प दर्ज करने के लिए समय सारणी दी, यानी कि यहाँ पर दो समय सारणी दी गई है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक एक समय सारणी में क्या है। पहले हम देखते हैं सत्यापित ग्रह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, संस्कृत, ये वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि विषय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025 हेतु समय सारणी यहाँ पर, और अतिथि विद्वानों से संबंधित समय सारणी जो 2/9 यानी 2 सितंबर को रिलीज हुई थी उसके संबंध में यहाँ पर दिया के इसको निरस्त किया जाएगा। तो विषयांतर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि अतिथि विद्वानों से संबंधित जारी की गई जो समय सारणी है जो 2 सितंबर को प्रकाशित हुई थी उसको निरस्त करते हुए नई समय सारणी जारी की जा रही है। ठीक है, अब नई समय सारणी में क्या है कि महाविद्यालयों द्वारा 8/9/25 यानी 8 सितंबर तक अद्यतन मतलब जो अपडेट किए हुए IFMIS से मैप एवं कार्यभार के आधार पर अतिथि विद्वानों की मांग के अनुसार गृह विज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, संस्कृत एंड उर्दू विषय के जो कार्यरत अतिथि विद्वान है इनको स्थल परिवर्तन की और जो फॉलन आउट वाले आवेदक है इनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जा रहा है। और ये चॉइस फिलिंग का अवसर कब से कब दिया जा रहा है? 18 सितंबर से 21 सितंबर तक दिया जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं की वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का जो आवंटन है वो होगा आपका 22 सितंबर से 25 सितंबर तक। आवंटित अतिथि विद्वानों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक है। और महाविद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की जो पोर्टल की ज्वाइनिंग है वो 22 सितंबर से 26 सितंबर तक दी हुई है। ये एक नोटिस हो गया कि जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे और ये गृह विज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, संस्कृत और उर्दू के जो कार्यरत अतिथि विद्वान थे इनको 2 टाइम्स मौका मिल रहा है भरने के लिए, चॉइस फिलिंग देने के लिए। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन अगर आप होम पेज पर जाते हैं तो अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण प्रक्रिया की समय सारणी, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नोटिस जारी होता है। सेम यहाँ पर भी यही है कि अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 के लिए समय सारणी और जो 2 सितंबर को रिलीज हुई थी उसको निरस्त करने के संबंध में। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ कि सभी कॉलेजेस महाविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको कार्यभार के आधार पर मांग की गई थी कि जो रिक्त पद है उनको अपडेट करके उनको क्या करें, संशोधित करें। और इसके लिए डेट दी गई है 27 सितंबर से 30 सितंबर तक। फॉलन आउट वाले जो आवेदक हैं उनको अपनी जो अर्हता है उसको अपडेट करने और सत्यापन वेरिफिकेशन कराने के लिए टाइम दिया जा रहा है 27 से 1 अक्टूबर तक का। और जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट है जो वेरीफाइड हो जाएंगे अनुशासनहीनता को छोड़कर, यानी कि जिन पर कुछ मसले होंगे, कुछ मुद्दे होंगे, उनको छोड़कर 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। और जो फिर जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको महाविद्यालय का आवंटन होगा 8 अक्टूबर को। और आवंटित जो अतिथि विद्वान है वो कार्यभार ग्रहण करेंगे 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। और महाविद्यालय द्वारा जब वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तो 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जो उनका अपडेट करना होगा पोर्टल पे वो होगा आपका 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। पूर्व के सत्यापित आवेदकों को अर्हता में परिवर्तन नहीं होने पर सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया गया। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज ये है कि जो आपका जो आपका अभी फिलहाल में जो वेरीफाइड कैंडिडेट्स थे 2023 से जिनकी चॉइस फिलिंग हुई थी
वो कैंडिडेट और जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट है वो, इन सब की जो अब प्रक्रिया होगी वो अब और आगे तक जाएगी, और आगे तक जाएगी, यानी कि अब उनको जो कार्य करने का जो मौका होगा वो अब बहुत लेट मिलेगा। अब उनको उनकी चॉइस फिलिंग बहुत लेट होगी, और जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं अब उनका कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये कहते आते थे कि आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा, सितंबर में होगा, लेकिन अब नहीं होगा न्यू रजिस्ट्रेशन सितंबर में। अभी आपका कब होगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी फॉलन आउट का तो अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर पद रिक्त बचते हैं तब आपका क्या होगा, रिक्त बचेंगे तब जो चॉइस फिलिंग किसकी होगी, जो वेरीफाइड कैंडिडेट है उनकी होगी। उसके बाद कहीं जाके न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका मिलेगा, तो ये या तो आपका नवंबर चल जाएगा या तो आपका दिसंबर जा सकता, कुछ भी हो सकता। तो ये दोनों के लिए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो और जो वेरीफाइड कैंडिडेट है, दोनों के लिए खराब है। क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर 2023 से जिनका पूर्व में पंजीयन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, अगर उनको मौका मिलता तो उनके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका मिलता, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो अब ये दोनों आगे बढ़ जाएगी, दोनों की तिथि। अभी तो फिलहाल फॉलन आउट वालों का हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मांग मंत्री जी से रखी थी, चूंकि वेरीफाइड कैंडिडेट्स ने भी 15 सितंबर को अपनी मांगे रखी थी, लेकिन प्रक्रिया इतनी जल्दी हो गई ये वाली कि हो सकता है ये नोटिफिकेशन भी निरस्त हो जाए, क्योंकि एमपी एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि निरस्त हो, वरना 80% चांसेस यही है कि अभी यही प्रक्रिया चलेगी, फॉलन आउट वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले से कार्यरत है। और उसके बाद ये सब अक्टूबर में होने के बाद वेरीफाइड कैंडिडेट या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को फिर से मौका दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जितने भी, अगर हम पहले से भी कुछ भी अगर प्रिडिक्शन करते हैं तो वो एमपी एजुकेशन वाले उस सारे प्रिडिक्शन को बदल देते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को तो ये तो कंफर्म है कि बहुत आगे तक जाएगा उनका, और हो सकता है उनके साथ साथ ही वेरीफाई जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आगे खिसकाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉलन आउट कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, और अगर आप वेरीफाइड प्री वेरीफाइड कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दुखद खबर हो सकती है। फिर भी पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी इन फ्यूचर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, और कहीं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जन भागीदारी समिति है, वहां अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप डेली जॉब्स नोटिफिकेशन पर अपनी नजर बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।